नमस्कार दोस्तों, आज का इस प्रसंग है अंधों का हाथी। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। जो अपने पड़ोसी को सुखी करना चाहता है उसको संसार में सुख शांति मिलती है, अन्यथा दूसरों को दुख देने से दुख ही उठाना पड़ता है। कुछ अंधे गंगा को जाने वाले रास्ते पर खड़े थे। उधर से एक हाथी वाला आ निकला। उसने आवाज़ लगाई, बच्चों हाथी आ रहा है। अंधे कहने लगे, भैया हाथी वाले, हाथी खड़ा कर लो, हम हाथी देखना चाहते हैं। हाथी वाले ने हाथी खड़ा कर लिया। एक अंधे ने सूंड को पकड़ा, एक ने कान, एक ने पेट और एक ने हाथी का पैर टटोला। हाथी वाले ने कहा, देख लिया हाथी? अंधों ने कहा, जी खूब अच्छी तरह देख लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। हाथी वाला चला गया। अंधे आपस में कहने लगे, देखा भाई हाथी? उनमें से सूंड टटोलने वाला अंधा कहने लगा, हाँ जी, हाथी तो ऐसा था जैसे मोटा रस्सा। कान टटोलने वाले अंधे ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? अरे हाथी तो ऐसा था जैसे छाछ सूप हो। जिसने पेट टटोला था वो अंधा कहने लगा, अरे तुम दोनों झूठ कह रहे हो, हाथी तो छत या दीवार जैसा था। इस पर पैर टटोलने वाले अंधे ने कहा, तुम लोगों की बाहर की आंखें तो बंद है ही, परंतु मालूम पड़ता है तुम्हारी अंदर की भी आंखें बंद है। अरे भाई हाथी तो मकान या खंबे जैसा था। चारों अंधे एक दूसरे को इस प्रकार झूठा समझकर लड़ने लगे। तभी कहा जाता है, ज्यों अंधेरा का हाथिया, सब काहू का ज्ञान, अपनी अपनी कहत है काको धरिए ध्यान। अंधरन को हाथी सही है, सांचे सगरे हाथन की ठोही कहे आँखन के अंधेरे। आज संसार में ठीक अंधों की नाई, धर्म संप्रदाय और ईश्वर के नाम पर एक विचार न होने के कारण महाभयंकर लड़ाई हो रही है, जिससे कि मुल्क बर्बाद हो गए और हो रहे हैं। एक दूसरे के झूठ को निकालने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, परंतु बीच में लाखों बेगुनाह मारे जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई भी नहीं चल रहा है। इस पर पादरी साहब आकर अंधे को समझाने लगे, भाई आदमी को आदमी समझो। ईसा मसीह की आज्ञा है कि सबसे प्रेम करो, लड़ो मत, पड़ोसी को सुखी बनाओ। सब प्रभु के बंदे हैं। बाइबल को मानो और ईसा मसीह पर ईमान लाओ। ईसा मसीह ही खुदा का बेटा था और बाकी सब पोते हैं। ईसाई होकर मरोगे तो पहले बहिश्त तुम्हें मिलेगी। मीलों लंबा चौड़ा बंगला मिलेगा, कोंचे पड़ी होंगी, बिजली के पंखे, खसखस की टकिया और सर्दी के लिए हीटर लगे होंगे। खाने को इच्छित भोजन मिलेंगे और सैर करने के लिए मोटर हवाई जहाज होंगे। इन सब सुखों को भोगने के बाद तुम्हारी निजात हो जाएगी। ईसाई बनने के बाद तुम्हें कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा। 6 दिन तक खूब पाप करो और 7वें दिन गिरजाघर में प्रार्थना कर आओ, फिर तुम्हारा कोई भी पाप नहीं रहेगा। इस पर महाशय जी कहते हैं पादरी साहब को, वाह पादरी साहब क्या कहने, बस ईसा मसीह पर ईमान लाओ और पाप सपाछट बुद्धि से विचार तो करो। यदि हफ्ते के बीच में ही मौत आ जाए तो 4-6 दिन के पाप को तो संग ले जाना ही पड़ेगा, जिसका दंड भी भोगना पड़ेगा। कानूनन मारने वाले को ही पकड़ा जाता है, बंदूक एक कोने में खड़ी कर दी जाती है। शरीर रूपी बंदूक तो यही रह जाएगी और दंड जीव को भोगना पड़ेगा। इस पर पुजारी साहब कहते हैं, आप सब लोग तो भगवान को निराकार मानते हैं, इसलिए पाप करने में भी भय नहीं लगता। हमारी तरह भगवान को साकार मानते तो पाप करने से भी कुछ डरते। क्या कभी ठंडे दिल से यह भी सोचा है कि जब भगवान निराकार है तो तुमने यो कैसे जाना कि भगवान निराकार है, जबकि परमात्मा मन बुद्धि से परे है। कुपमंडूक की तरह आप ही फैसला कर लिया। जैसे एक व्यक्ति को कहते हुए देखकर मोहल्ले के सारे व्यक्ति कहते हैं, ऐसे ही एक ने कहा कि भगवान निराकार है तो दूसरा भी बिना देखे ही सुनी सुनाई बात चिल्लाने लगा कि हाँ जी भगवान निराकार है। इस पर संत तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। निराकार भगवान मानने में सहज है, क्योंकि खाता पीता चलता फिरता बोलता नहीं, परंतु सगुण भगवान में प्रीति होनी कठिन है, क्योंकि साकार भगवान के चरित्र को देखकर मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है।
इसलिए भगवान राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि किसी भी देवता की मूर्ति बनाकर या खरीद कर सेवा पूजा करो और गुरु के द्वारा जो भी नाम मिले उसे जपो। गंगा पवित्र है, उसमें नहाने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनो, प्रसाद खाओ। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि चाहे जिस दिन का व्रत करो, सभी दिन भगवान के बनाए हुए हैं। जैसे सब नदियाँ जाकर सागर में समा जाती है, ऐसे ही सनातन धर्म के अनुसार चाहे जिस रास्ते पर चलो, सभी रास्ते से भगवान को ही मिल जाओगे। इस पर महाशय जी कहने लगे, पुजारी जी, तुम्हारा बनाया हुआ भगवान ही कब खाता पीता और पहनता है? तुम भी पेट के खातिर संसार को धोखा देते हो। मुझे तो तुम्हारी बातों में कपट और 420 की बू आती है। पाहन धर धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं, खोटा बिस्बे बीस। पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन वाला अंधरा क्यों कर माने से। जिनको तुम भगवान करके मानते हो, उन्होंने गीता में कहा है कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते। पुजारी जी, या तो तुम झूठे और अंधे हो, या तुम्हारा गीता वाला भगवान झूठा है, जबकि तुम इन आँखों से दर्शन करा रहे हो। तुम ही व्यापक हो मूर्त में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? पुजारी जी भी कहने लगे, वाह महाशय जी, आप ज्ञानी तो पूरे मालूम होते हो, परंतु दूसरों को उपदेश करना जितना आसान है, उतना स्वयं करना बहुत कठिन है। तुमको मूर्ति या फूलों में तो भगवान नजर नहीं आता, पर बेल की पूंछ मरोड़ मरोड़ कर तोड़ डालते हो, तब नजर नहीं आता कि बेल में भगवान है। इस पर मौलवी साहब कहने लगे, भले आदमियों, तुम तीनों क्यों लड़ रहे हो? मंदिर, गिरजाघर, जनेऊ, तिलक, चोटी और घी जलाना छोड़ दो। बैठकर पूजा मत करो, उठक बैठक करके खुदा को खुश करो। कसरत भी हो जाएगी, भूख खूब लगेगी और खुदा की इबादत भी हो जाएगी। मुसलमान बनने से तुम्हारा जन्म मरण भी नहीं होगा। हिंदू ही जन्मते मरते हैं, हम तो अमर हैं। हमारे यहाँ कुछ पाबंदी नहीं है, चाहे जो कुछ खाओ पियो, बस 5 वक्त नमाज अदा करनी है। मन चाहे जहाँ दौड़ता रहे, रोजा रखो, खैरात करो, मक्का में जाकर हाजी बन जाओ, कुरान शरीफ हिफ्ज कर हाजी कहलाओ। मोहम्मद साहब के बाद अब कोई पैगंबर दुनिया में नहीं होगा, इसलिए इस्लाम पर ईमान लाओ, तुम्हारा दिन व दुनिया सुधर जाएगी। इस पर महाशय जी कहते हैं, सबसे प्राचीन वेद है, यह भगवान के मुखारबिंद की वाणी है। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें भर्व ज्योति को देखने और ध्यान करने के लिए वेद भगवान ने आज्ञा दी है। कितना प्यारा मंत्र है, जिसमें ज्योति का दर्शन करने के लिए कहा गया है। ओम नाम सबसे बड़ा नाम है, बाकी नाम तो सबके बेटे पोते हैं, इसलिए बाकी नाम सब झूठ है। ओम नाम ही जपा करो। इधर अंधे लड़ ही रहे थे कि हाथी वाला हाथी को पानी पिलाकर वापस लौट आया। उसने देखा कि उन सब अंधों के सिर फटे हुए हैं और शरीर से खून की धारा बह रही है। उसने दूर से चिल्लाकर कहा, अरे अरे वो अंधो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? अंधों ने हाथी के मालिक की आवाज़ पहचान कर दोनों हाथों को खड़ा करके चीख लगाई, दुहाई है, तुम ठीक समय पर आ गए, नहीं तो प्राण ही निकलने ही वाले थे। बचाओ, हम बहुत दुख पा रहे हैं। फैसला करो कि हम में सच्चा कौन है, और यो बताओ कि ठीक हाथी कैसा है। हाथी वाले ने कहा, पहले लड़ना बंद करो और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे पास एक ममीरा है, तुम सब आँखों में एक एक सलाई डलवाओ, जिससे तुम सबकी आंखें खुल जाएगी और तुमको ठीक हाथी नजर आ जाएगा। अंधों ने हाथी वाले की बात मानकर एक एक सलाई ममीरे की डलवाई। सबकी आंखें खुल गई तथा सभी ने ठीक हाथी को देखा और अपनी भूल पर पछताने लगे। हाय, हम हाथी के एक एक अंग पर लड़ रहे थे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।